बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल के साथ में हूं दानिश मलिक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि पाक वतन को दुश्मन के शर से महफूज फरमाए, मुस्लिम उम्मा में इत्तेहाद पैदा करे और अहले फ़लस्तीन पर इसराइल के मज़ालिम का खातिमा हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। बढ़ते हैं आज के खबरनामे की जानिब। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि कश्मीर की खातिर हमने 3 जंगें लड़ी हैं, 10 जंगें भी लड़ना पड़ी तो लड़ेंगे। बिलाशुबा कश्मीर एक दिन जरूर आज़ाद होगा। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर मुजफ्फराबाद का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने यादगार शहदा पर हाजिरी दी और शहदा को खिराज अकीदत पेश किया। सिपा सालार ने यादगार शहदा पर फातिहा पढ़ी और फूल रखे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कश्मीरी अमायदीन से खिताब करते हुए कहा कि भारतीय मजालिम और बढ़ती हुई हिंदुत्व इंतहा पसंदी कश्मीरियों की जदोजहद का अज़्म मजबूत करती है। उन्होंने कहा कि कश्मीर एक दिन ज़रूर कश्मीरियों की मर्जी के मुताबिक पाकिस्तान का हिस्सा होगा। भारत को किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देंगे। सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि कश्मीर और पाकिस्तान का रिश्ता लाज़िम मलज़ूम है। कश्मीर कल भी पाकिस्तान का हिस्सा था, आज भी है और कल भी रहेगा। तर्जुमान पाक फौज ने मजीद कहा कि आर्मी चीफ ने दौरे के मौके पर अफवाज पाकिस्तान के अफसरान और जवानों के जज्बे को सराहा। उन्होंने अफसरान और सिपाहियों की गैर मुतसलसल लगन, पेशावराना महारत और जंगी तैयारी की तारीफ की। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से शाह गुलाम कादर की क़यादत में मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के वफ़द की मुलाकात हुई। मुलाकात में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी इनवारुल हक, स्पीकर आज़ाद कश्मीर असम्बली चौधरी लतीफ़ अकबर और वफाकी वज़रा डॉक्टर एहसन इकबाल, इंजीनियर अमीर मकाम, राना तनवीर हुसैन और अताउल्लाह तारड़ भी शरीक थे। इस मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कश्मीरी अवाम की फलाह बहबूद के लिए इक़दामात में हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। जबकि वज़ीर आज़म ने वफ़द के अरकान को कश्मीरी अवाम के मसाइल के हल के लिए मुतहर्रिक किरदार अदा करने की तलकीन की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफ़द को आज़ाद कश्मीर के नौजवानों की तरक्की के लिए खुसूसी इक़दामात करने की भी हिदायत की। वफ़द ने हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से आज़ाद जम्मू कश्मीर की अवाम की फलाह बहबूद के इक़दामात पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खिराज तहसीन पेश किया। रावलाकोट में यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर साहिब शहीद स्टेडियम में बड़े जलसा-ए-आम का इनेकाद किया गया, जिसमें गजा के सफीर खालिद कदूमी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। जलसा-ए-आम से खिताब करते हुए मौलाना सईद यूसुफ ने कहा कि कश्मीरी और फ़लस्तीनी दोनों महकूम और मजलूम अक़वाम हैं, मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय मज़ालिम की भरपूर मज़म्मत करते हैं। जबकि सफीर गजा ने कहा कि फ़लस्तीन और कश्मीर की आज़ादी उम्मत मुस्लिमा पर कर्ज है। फ़लस्तीन अंबिया की सरजमीन है और मुसलमानों का किबला अव्वल है। ये फ़लस्तीनियों का आबाई वतन है, यहूदियों का इससे कोई लेना देना नहीं है। फ़लस्तीनी किसी दो रियासती हल को तस्लीम नहीं करते हैं। जबकि हमास के नुमाइंदों बिलाल अस्तल और नाजी अल अज़हर ने अरबी ज़बान में खिताब किया, जिसका उर्दू तर्जुमा पेश किया गया। सवानी में भी 5 फरवरी यौम कश्मीर के दिन को भरपूर अंदाज से मनाया गया। इस हवाले से मुख्तलिफ मकामात पर रैलियां निकाली गईं। अहाता कचहरी सवानी से एक बड़ी रैली निकाली गई। सुबह 10 बजे सायरन बजाया गया और 1 मिनट की खामोशी भी इख्तियार की गई। इस मौके पर इंसानी हाथों की जंजीर बनाई गई। रैली की क़यादत असिस्टेंट कमिश्नर सवानी हसन साजिद ने की, जबकि चौकी से मोटरसाइकिल और गाड़ियों पर मुश्तमिल एक बड़ी रैली साबिक मुशीर हुकूमत आज़ाद कश्मीर राजा जफर बिरबल की क़यादत में निकाली गई। रैलियों में सवानी के चारों अतराफ से बड़ी तादाद में मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने कसीर तादाद में शिरकत की। रैली में पाकिस्तान से 200 से ज़ायद बाइकर्स काफिले ने भी खुसूसी शिरकत की। जबकि अहाता कचहरी में तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्रीन का कहना था कि हिंदुस्तान जबरी तौर पर कश्मीरियों को गुलाम बनाने में नाकाम हो चुका है। रायशुमारी ही मसला कश्मीर का वाहिद हल है। अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी दुनिया सलामती कौंसिल में मंजूर शुदा करारदादों के मुताबिक तनाज़ा कश्मीर को हल करवाए। जबकि तकरीब के अख्तिताम पर कश्मीर की आज़ादी, पाकिस्तान की सलामती और उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ करवाई गई। जिला कोटली में 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर पूरे मिली जोशो जज्बे के साथ मनाया गया। कोटली शहर और तहसीलों में यकजहती कश्मीर के हवाले से तकारीब मुनक्किद की गई। 10 बजे सायरन बजाकर 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से रैली निकाली गई। रैली में असिस्टेंट कमिश्नर वलीद अनवर वलीद,
अमीर बल्दिया चौधरी मोहम्मद ताज समेत मुख्तलिफ मकातब फिक्र से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने शिरकत की। रैली शहर का चक्कर लगाने के बाद आबशार चौक में जलसा आम की शक्ल इख्तियार कर गई। रैली से खिताब करते हुए मुकर्रीन ने कहा कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम का सिलसिला रुकवाने के लिए बैन अल-अक़वामी बरादरी अपना किरदार अदा करे और कश्मीरियों को उनका बुनियादी हक के खुद इरादियत दिलवाए। जबकि रैली के अख्तिताम पर मुल्की सलामती और खुशहाली, मकबूजा कश्मीर की आज़ादी और शोहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ भी की गई। पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर भर की तरह सब डिवीज़न पटीका नसीराबाद में भी 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर भरपूर जोश व जज्बे से मनाया गया। मकामी होटल पटीका से मेलाद चौक तक रैली निकाली गई। पटीका ब्रिज पर इंसानी हाथों की जंजीर बनाई गई। तकरीब में तहसील इंतजामिया पटीका, चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी पटीका समेत सरकारी और निजी तालीमी इदारों के सरबराहान, तलबा और तालिबात, अंजमन ताजरान और सिविल सोसाइटी ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस मौके पर रैली से खिताब करते हुए मुकर्रीन ने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर के भाइयों के साथ भरपूर इजहार यकजहती किया, जिस पर हुकूमत पाकिस्तान के मशकूर हैं। हमारे दिल इस पार के कश्मीरियों के साथ और आर पार दोनों के साथ धड़कते हैं। वो वक्त दूर नहीं जब मकबूजा कश्मीर आज़ाद होगा। उनका कहना था कि हुकूमत पाकिस्तान का मसला कश्मीर पर जानदार मौक़िफ़ इस बात की अक्कासी करता है कि पाकिस्तान कश्मीरियों के साथ है। मुसल्लह अफ़वाज पाकिस्तान और मकबूजा कश्मीर के मजलूम कश्मीरी भाइयों की कुर्बानियाँ ज़रूर रंग लाएंगी। आज़ाद कश्मीर भर के दीगर शहरों की तरह बाग में भी यौम यकजहती कश्मीर रवायती जोशो खरोश से मनाया गया। बाग में कोहाला के मकाम पर इंसानी जंजीर बनाई गई और हैदरी चौक में तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें तलबा और सिविल सोसाइटी समेत शहरियों ने शिरकत की। इस मौके पर शुरका ने इस अज़्म का इजहार किया कि मकबूजा कश्मीर में होने वाले भारतीय मुजालिम के खिलाफ अपने कश्मीरियों के साथ हैं और मकबूजा कश्मीर को भारतीय तसल्लुत से आज़ाद करवाने के लिए हर सतह पर जदोजहद की जाएगी। और शुरका का मजीद कहना था कि आज़ादी कश्मीर के लिए हर सतह पर अपनी जदोजहद जारी रखेंगे। वादी लीपा में भी यौम यकजहती कश्मीर भरपूर जोश व जज्बे के साथ मनाया गया। इस मौके पर इंसानी हाथों की जंजीर बनाई गई और भारत के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की गई। यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से यादगार शोहदा नौकोट गली में मरकजी तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में बच्चे, बूढ़े, जवान और मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। इस मौके पर शुरका का कहना था कि पाकिस्तान के बहादुर मसल्लह अफ़वाज कश्मीर के मुहाफ़िज़ हैं और पाकिस्तान ने हमेशा बेहतरीन अंदाज में कश्मीरियों की तर्जुमानी की। वो दिन दूर नहीं जब मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों को हिंदुस्तानी फौज के जाबराना कब्जे से आज़ादी मिलेगी। शुरका ने अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया कि वो मसला कश्मीर को करारदादों के मुताबिक हल कराए और कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत दिलवाए। चढ़ोई में यौम यकजहती कश्मीर भरपूर जोश व जज्बे से मनाया गया। इंसानी हाथों की जंजीर बनाई गई और रैली निकाली गई। रैली में चढ़ोई इंतजामिया, पुलिस, मकामी अफराद, स्कूल तलबा, सदर अंजमन ताजरान और प्रेस क्लब के मेम्बरान ने भी शिरकत की। यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से चढ़ोई में तकरीब का भी इनेकाद किया गया। इंसानी हाथों की जंजीर बनाई गई, यकजहती का इजहार किया गया। पहले असिस्टेंट कमिश्नर चढ़ोई और प्रोफेसर मोहम्मद फयाज राजा की क़यादत में रैली ने चढ़ोई बाजार का चक्कर लगाया, जबकि बाद इकबाल चौक में बाकायदा तकरीब मुनक्किद की गई। दौरान तकरीब असिस्टेंट कमिश्नर चढ़ोई चौधरी नज़ाकत, प्रोफेसर मोहम्मद फयाज राजा, राजा इमरान खान और दिगर ने यौम यकजहती कश्मीर पर रोशनी डाली और मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय जुल्म व बर्बरियत की भरपूर मजम्मत की। मुकर्रीन का कहना था कि मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों की आज़ादी तक हम उनके साथ सीसा फैलाई हुई दीवार की तरह खड़े हैं और उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हकूक़ की तंजीमों से मुतालबा किया कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों को उनका बुनियादी हक खुद इरादियत दिया जाए। सदनोती में यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से आज़ाद पतन में तकरीब मुनक्किद की गई। एंट्री पॉइंट आज़ाद पतन के मकाम पर इंसानी हाथों की जंजीर बनाकर यौम यकजहती कश्मीर मनाया गया। आज़ाद पतन पुल पर अमीर जमात उलमाए इस्लाम अल्लामा सईद यूसुफ, कमिश्नर पूंछ डिवीज़न सरदार वहीद खान, जस्टिस रिटायर्ड सरदार अब्दुल हमीद खान, डिप्टी कमिश्नर सदनोती सरदार उमर फारूक, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू रावलपिंडी, असिस्टेंट कमिश्नर कोहोटा समेत अफवाज पाकिस्तान के अफसरान, सियासी जमातों के कायदीन ने शिरकत की।
پاکستان اور آزاد کشمیر کے جھنڈوں سے آزاد وطن پل کو سجایا گیا تھا۔ اس موقع پر انتظامیہ راولپنڈی اور انتظامیہ سدنوتی نے پرچموں کا تبادلہ کیا اور 10 بجے سائرن بجائے گئے اور 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی، جبکہ اس موقع پر امیر جماعت علماء اسلام علامہ سعید یوسف کا کہنا تھا کہ پاکستان سے دل و جان کا رشتہ ہے، پاکستان کشمیریوں کی پشت پر کھڑا ہے، اور ان کا مزید کہنا تھا کہ مضبوط پاکستان مضبوط تحریک آزادی کا ضامن ہے۔ کوٹلی میں یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر آل آزاد کشمیر قائد اعظم فٹ بال ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا گیا۔ ٹورنامنٹ میں 10 اضلاع کی فٹ بال ٹیمز نے حصہ لیا۔ فائنل میچ کا مقابلہ کوٹلی اور راولاکوٹ کی ٹیم کے مابین ہوا۔ کوٹلی کی ٹیم نے 1 گول سے راولاکوٹ کی ٹیم کو شکست دے کر قائد اعظم ٹورنامنٹ ٹرافی اپنے نام کر لی۔ اس موقع پر میجر جنرل انتخاب عالم، کمشنر میرپور ڈویژن چودھری مختار حسین سمیت ضلع انتظامیہ اور افواج پاکستان کے افسران اور شائقین نے شرکت کی۔ اس موقع پر میجر جنرل انتخاب عالم نے کہا کہ آج کے ٹورنامنٹ کا مقصد ہمارے اس پار کے کشمیری بھائیوں سے اظہار یکجہتی تھا کہ ہم اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہیں، جبکہ کمشنر میرپور اور چودھری مختار حسین نے کہا کہ پاک فوج کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے یہ ٹورنامنٹ منعقد کروایا اور جس سے پورے آزاد کشمیر کی ٹیموں نے اپنا کھیل پیش کر کے کشمیریوں سے یوم یکجہتی کا اظہار کیا اور انہیں یہ پیغام دیا کہ ہم ایک ہیں اور ایک رہیں گے۔ سماجی تنظیمات آزاد کشمیر اور علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ریجنل کیمپس مظفر آباد کے زیر اہتمام تحریک آزادی کشمیر در حقیقت تحریک تکمیل پاکستان ہے کے عنوان سے سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ سیمینار میں آزاد کشمیر کے تمام سماجی تنظیموں کے عہدیداران اور کارکنان نے شرکت کی اور تقریب سے وزیر صحت ڈاکٹر نثار انصر عبدالی، ممبر آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی، مشیر قانون اور پارلیمنٹرین نبیلہ ایوب، تقریب کے آرگنائزر خالد اسماعیل سلہریہ، ریجنل ڈائریکٹر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی شازیہ صدیق اور دیگر نے خطاب کیا، جبکہ تقریب میں کمشنر مظفر آباد ڈویژن مسعود الرحمان نے بھی شرکت کی۔ تقریب کے مہمان خصوصی ڈاکٹر نثار انصر عبدالی نے کہا کہ یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے شاندار تقریب کے انعقاد پر آرگنائزرز کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور تقریب میں اسکول کے طلباء نے ملی نغمے بھی پیش کیے، جبکہ مقررین نے مقبوضہ کشمیر کے شہریوں سے بھرپور انداز میں اظہار یکجہتی کیا۔ اسلام آباد میں 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ ریلی میں صدر آل پاکستان انجمن تاجران اجمل بلوچ، صدر انجمن تاجران ستارہ مارکیٹ سید الطاف حسین شاہ، مسلم لیگ نون کے رہنما سردار طارق خان سمیت دیگر نے شرکت کی۔ صدر انجمن تاجران ستارہ مارکیٹ اسلام آباد سید الطاف حسین شاہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آج کا دن پوری پاکستانی اور کشمیری قوم کے اس غیر متزلزل عزم کی تجدید کا دن ہے۔ ہم اپنے مظلوم کشمیری بھائیوں کے جدوجہد آزادی میں ان کے شانہ بشانہ کھڑے تھے اور رہیں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے پوری پاکستانی قوم سڑکوں پر نکلتی ہے تاکہ دنیا کو یہ واضح پیغام دیا جا سکے کہ کشمیر کو کسی کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا جا سکتا، بلکہ یہ ایک بین الاقوامی مسئلہ ہے جسے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر پاکستانی سفارت خانے ماسکو میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ شرکائے تقریب نے بھارتی قبضے کے خلاف جدوجہد میں کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کیا۔ تقریب میں ماسکو میں متعین پاکستانی سفیر محمد خالد جمالی، سفارتی عملے، میڈیا نمائندگان اور پاکستانی کمیونٹی نے شرکت کی۔ شرکائے تقریب کو مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم پر خصوصی مبنی دستاویزی فلم دکھائی گئی، جبکہ دوران تقریب یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف کے پیغامات پڑھ کر سنائے گئے۔ اس موقع پر مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کی عکاسی کرتی تصویری نمائش کا بھی انعقاد کیا گیا۔ مرکزی صدر بار ایسوسی ایشن آزاد کشمیر مینیجنگ ڈائریکٹر حاجی خطیب اعظم کی صاحبزادی قمر خطیب نے اسلام آباد کی پرنسٹن یونیورسٹی سے BSc کی ڈگری اور گولڈ میڈل حاصل کر لیا۔ طالبہ قمر خطیب کو ڈگری اور گولڈ میڈل ملنے پر انجمن تاجران اور اہلیان کوٹلی نے مبارکباد پیش کی۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ حاجی خطیب نے اپنی بیٹیوں کو اعلیٰ تعلیم دلائی اور بیٹیوں نے بھی ان کا نام روشن کیا ہے، جبکہ اس موقع پر وفاقی وزیر خواجہ آصف، سابق سینئر وزیر اور پارلیمنٹرین ملک محمد نواز خان اور دیگر نے طالبہ کو مبارکباد دی۔
اب تک کے لیے اتنا ہی۔ جموں کشمیر ڈیجیٹل سے ہمیں